हेलो दोस्तों, मैं शमशेर आलम। आज हम बात करेंगे साइंस में फिजिक्स का, है ना। तो फिजिक्स को समझने के लिए मैं सबसे बेसिक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्टेंस वन यूनिट टाइम में जो तय किया गया दूरी है वो है किसी भी दो पॉइंट के बीच किया गया दूरी किसी यूनिट टाइम में, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दो पॉइंट हो, तो पॉइंट ए से बी तक जाने में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, है ना। ये कर्व पाथ नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो मिनिमम डिस्टेंस होगा। जबकि दूरी में ऐसा नहीं है। दूरी में आप कोई भी पाथ फॉलो करके ए से बी पे जाएंगे तो जो रियल डिस्टेंस आएगा, है ना, उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मान लीजिए कि आप ए से बी पे गए, है ना, और फिर बी से ए पे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन दिशा में था। लेकिन डिस्टेंस किस में से नहीं होगा। और ए से बी पे गया, बी से पे आए, टू ए बी इसका डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसमें, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये मेन फ़र्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। और इसी के हिसाब से हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करें तो वेक्टर को भी समझना जरूरी है कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, और स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, ना। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो स्पीड जो है वो चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है ना। दोनों का यूनिट सेम है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या डायरेक्शन है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं है। उसी तरीके से एक्सेलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, हैं। तो ये हो गया तीनों टर्म, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन समझने का, है ना। और हम बात करें इसमें और आगे, तो वेक्टर को समझने के लिए वेक्टर ए और कोई वेक्टर हो, वेक्टर बी कोई क्वांटिटी हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो प्रोडक्ट होता है, डॉट डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, ए बी कॉस थीटा होता है, जिसका वैल्यू जो है वो केवल मैग्नीट्यूड होगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। वही वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की बात करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस साइन थीटा, जो थीटा जो है एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा। और इसका जो डायरेक्शन होगा थंब रूल के हिसाब से ए क्रॉस बी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से इसका डायरेक्शन भी कुछ होगा। तो इस तरीके से कुछ बेसिक चीज़ था, इसको हम और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो।